संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले अंक में हमने महान गणितज्ञ भास्कराचार्य की कथा आरंभ की और उनकी पुत्री लीलावती का प्रसंग कहा। लीलावती ग्रंथ के कुछ व्याख्याकार लीलावती को भास्कराचार्य की पत्नी बताते हैं। पत्नी, पुत्री या मित्र, जो कुछ भी हो, परंतु ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में भास्कराचार्य ने गणित के कई प्रश्न लीलावती को संबोधित कर पूछे और उनके उत्तर भी स्वयं दिए। प्रश्न उत्तर की ये शैली कमाल की है। इस ग्रंथ का आरंभ कुछ इस तरह होता है। मंगलाचरणं प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतअङ्गाननम् पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुर्प्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर्लालित्य लीलावती। जिनके स्मरण मात्र से कष्ट विघ्न दूर होते हैं, जो भक्तों को आनंद देते हैं, जिनके चरण देवलोक में भी वंदनीय है, ऐसे श्री गणेश को प्रणाम करते हुए मैं भास्कराचार्य संक्षिप्त शब्दों में, कोमल और निर्मल पदों में सरलता से समझाते हुए व्यवहार में उपयोग में आने वाले गणित की पाटी को कहता हूँ। इस मंगलाचरण से ये स्पष्ट है कि लीलावती में भास्कराचार्य ने पाटीगणित या अंक गणित के विषय में बात की है। ये उनके ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। आइए सिद्धांत शिरोमणि को विस्तार से समझते हैं। भास्कराचार्य की महान कृति सिद्धांत शिरोमणि के विषय में स्वयं भास्कराचार्य ने इस श्लोक में कहा है कि इसकी रचना के समय उनकी आयु 36 वर्ष थी। अतः सिद्धांत शिरोमणि को सन 1150 की कृति माना जा सकता है। सिद्धांत शिरोमणि के मुख्यतः 4 भाग हैं: लीलावती या पाटी गणिताध्याय, बीज गणिताध्याय, ग्रह गणिताध्याय एवं गोलाध्याय। इनमें से लीलावती और बीज गणित स्वतंत्र ग्रंथ हैं। अतः ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय को ही सिद्धांत शिरोमणि कहा जाता है। भास्कराचार्य, आप इस तथ्य से परिचित हैं कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हैं? हाँ आचार्य, मेरे ग्रंथ पर चर्चा हेतु और आपके हठ को जांचने को। लीलावती मेरा हट नहीं है, लीलावती तो मेरा अभिमान है। अभिमान? एक कन्या को ज्योतिषी जैसे वेदांग का ज्ञान देने के पूर्व क्या आपने विचार किया है कि वो इसकी अधिकारी है या नहीं? तो आप ही कहिए आचार्य कि कौन है ज्योतिष का ज्ञान पाने का अधिकारी? जिसे गणित का ज्ञान हो और ग्रहों का, उनकी गति और स्थिति का ज्ञान हो। इतना ही नहीं आचार्य, मैं तो कहता हूं कि व्यक्त अर्थात अंकगणित और अव्यक्त अर्थात बीजगणित के ज्ञान के साथ ही जिसे शब्द शास्त्र या व्याकरण का ज्ञान होगा, केवल वही ज्योतिष शास्त्र के विषय पर संपूर्ण ज्ञान पाने का अधिकारी होगा।
अन्यथा वो तो केवल नाम का ही ज्योतिषी है। परंतु व्याकरण का ज्ञान क्यों? यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग् ब्राह्मयाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवगोधिकारी। भास्कराचार्य ने गोला अध्याय में व्याकरण के महत्व को बताते हुए कहा है कि जो वेद के मुख यानी व्याकरण को जानता है वही वेद को जानने का अधिकारी है। अन्य शास्त्रों का तो क्या ही कहना, लेकिन ऐसे में आवश्यक है कि ज्योतिष जैसे वेदांग के अध्ययन से पूर्व व्याकरण को जाना जाए। परंतु अभी भी एक प्रश्न शेष था, क्या लीलावती सचमुच में इसकी अधिकारी थी? तो क्या आपने इन कसौटियों पर लीलावती की समझ और ज्ञान को जांचा है? नहीं। आपको ज्ञात है आप क्या कह रहे हैं? मैंने लीलावती के ज्ञान को इस कसौटी पर और चुनौतियों पर नहीं परखा है, वरन मैंने लीलावती के ज्ञान में इतनी वृद्धि कर दी है कि वह स्वयं इस कसौटी और चुनौती के समक्ष डटकर खड़ी हो सके। स्पष्ट कहिए भास्कराचार्य। मैंने ज्योतिष ज्ञान के लिए आवश्यक ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान को इस क्रम में रचा है कि जो भी इसका अध्ययन करेगा वह इन चुनौतियों के समक्ष दृढ़ता से खड़ा होगा। क्या हमें भी कहेंगे आपके ज्ञान का ये क्रम? पहला है पाटीगणित, जिसे मैंने लीलावती का नाम दिया है। इसमें मैंने अंक गणित के सिद्धांतों पर चर्चा की है। एवं द्वितीय है बीज गणित, जिसमें मैंने अक्षर के गणित के आधार पर अंक गणित के सिद्धांतों की विवेचना की है। यही कारण है कि इसे अंक गणित का बीज कहा जाता है। और तृतीय है ग्रह गणिताध्याय, यह ज्योतिष से संबंधित है। तो क्या इसमें ग्रहों के विषय में पूर्ववर्ती ज्ञान को सम्मिलित किया गया है? अवश्य, यह पूर्ववर्ती सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसमें 12 अध्याय है। इनमें ग्रहों के ज्ञान और ग्रहण आदि पर चर्चा की गई है। मैंने सुना है कि आप सिद्धांत शिरोमणि के अंतिम अध्याय को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हाँ आचार्य, वास्तव में इसके अंतिम 2 अध्याय ही सिद्धांत शिरोमणि हैं। सिद्धांत शिरोमणि। शिरोमणि नाम लेने से कोई ग्रंथ महत्व का नहीं हो जाता है। आक्षेप न करें, स्पष्ट कहिए भास्कराचार्य, आपका अंतिम अध्याय क्या है और उसका महत्व क्या है? आचार्य, चौथा और अंतिम अध्याय है गोलाध्याय। मेरा यह मत है कि ग्रहों के ज्ञान के आधार में जो गणित है उसको जानने के पश्चात ही कोई ज्योतिषाचार्य संशय रहित होता है और प्रौढ़ता को प्राप्त करता है। गोलाध्याय के अध्ययन से इस गणित का ज्ञान मुट्ठी में रखे आंवले जैसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि मैंने गोलाध्याय की रचना की है। भास्कराचार्य ने ज्योतिष ज्ञान के आधार में स्थित गणनाओं को समझने के लिए एक क्रम में ज्ञान को विस्तार दिया और सिद्धांत शिरोमणि के माध्यम से गणित और खगोल विज्ञान के कई रहस्य उजागर किए। आज उनके ज्ञान की परीक्षा है। आज भास्कराचार्य और लीलावती के ज्ञान की परीक्षा है। वैदिक संस्कृति में ऋषिकाओं द्वारा शास्त्रार्थ के उदाहरण प्राप्त होते हैं। मेरी इच्छा है कि उन ऋषिकाओं की भांति लीलावती भी शास्त्रार्थ में विजयी हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम आचार्य। ये चर्चा मेरे विषय में नहीं, परंतु मेरे पिता और मेरे गुरु भास्कराचार्य और उनके ज्ञान के विषय में भी है। मैंने पाया है कि मेरे पिताश्री की प्रत्येक व्याख्या ने हमें नया ज्ञान प्रदान किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पिताश्री को भी इस चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। भास्कराचार्य, लीलावती तो प्रश्नों के पूर्व ही भयभीत प्रतीत हो रही है। आचार्य, यह भय नहीं है,
ये लीलावती की जिज्ञासा है जो उसे पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय शिष्या बनाती है। हमें स्वीकार है। प्रथम प्रश्न सुने। अंक गणित के प्रमुख 8 परिक्रम कौन से हैं? संकलन अर्थात जोड़ना, व्यवकलन अर्थात घटाना, वर्ग, वर्गमूल, भाग, गुणा, घन और घनमूल। परंतु इनके मूल में 2 ही परिक्रम हैं, वृद्धि और ह्रास। इन्हीं पर सारा गणित शास्त्र व्याप्त है। पाटीगणित में गुणन को वध करना या नष्ट करना क्यों कहते हैं? क्योंकि पाटीगणित में गुणा करते समय जिन संख्यों का गुणा करते हैं उन्हें धूलीकरण करते समय पाटी पर से मिटा दिया जाता है। यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग करना हो तो उसका सूत्र क्या है? क धन ख का वर्ग होगा क का वर्ग धन 2 गुणा क गुणा ख धन ख का वर्ग। ये सूत्र तो जाना पहचाना है ना? हाँ, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र भी भास्कराचार्य ने दिया है। और यही नहीं, भास्कराचार्य ने ऐसे कई सूत्र दिए हैं जिसका उपयोग आज हम करते हैं, फिर चाहे वो त्रिकोणमिति से जुड़े हों या फिर उस कैलकुलस से जिसकी खोज का श्रेय भास्कराचार्य से 600 साल बाद आए न्यूटन और लेबनीज को दिया जाता है ना आश्चर्य की बात? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भास्कराचार्य, क्या आपने त्रैराशिक का महत्व लीलावती और अन्य शिष्यों को कहा है? निसंदेह आचार्य, जिस तरह यह जगत जन्म और मरण के दुखों को हरने वाले और इस विश्व के सृष्टि के कारक श्री कृष्ण के भेदों में व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार गणित का संपूर्ण ज्ञान भी त्रैराशिक में व्याप्त है। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के अतिरिक्त जो भी गणनाएं होती हैं वह त्रैराशिक से भिन्न नहीं है। अद्भुत वर्णन। यदि कहा है तो आइए इसका प्रयोग भी देख लेते हैं। लीलावती, यदि 10 स्वर्ण मुद्राओं में 20 आम प्राप्त होते हैं तो 5 स्वर्ण मुद्राओं में कितने आम प्राप्त होंगे? आचार्य, मैं प्रथम त्रैराशिक को स्पष्ट करने की इच्छा रखती हूँ। अवश्य पुत्री। त्रैराशिक में 3 राशियां होने के कारण उसे त्रैराशिक कहा जाता है। पिताश्री ने उन्हें फल, इच्छा और प्रमाण कहा है। आचार्य के प्रश्न में प्रमाण राशि क्या है? 10 स्वर्ण मुद्राएं। और फल राशि? आम के 20 फल या 20 आम। और इच्छा राशि है 5 स्वर्ण मुद्रा। त्रैराशिक को हल करने की विधि में प्रथम हम फल राशि को इच्छा राशि से गुणन करें और प्राप्त गुणनफल में से प्रमाण राशि को भाग दें, तभी आपको त्रैराशिक का मान प्राप्त होगा। अतः आपके प्रश्न के अनुसार फल राशि 20 को इच्छा राशि 5 से गुणा करने पर 100 प्राप्त होगा और उसमें प्रमाण राशि अर्थात 10 से भाग देने पर 10 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है यदि 10 स्वर्ण मुद्रा में 20 आम प्राप्त होते हैं तो 5 स्वर्ण मुद्रा में 10 आम प्राप्त होंगे। अद्भुत पुत्री, अद्भुत। भास्कराचार्य, आपने अपनी पुत्री को अंक गणित का अद्भुत ज्ञान दिया है। अब मैं इसके कहे अनुसार आपको चर्चा में सम्मिलित करता हूं। आप मेरी एक दुविधा को दूर करें। आचार्य, मैं प्रस्तुत हूं। भास्कराचार्य, हमारे विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि पृथ्वी गतिमान है, परंतु अभी भी एक प्रश्न है, ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? किसी पर नहीं। ये कैसे संभव है? परंपरा कहती है कि इसके आधार में कछुआ है या शेषनाग है। नहीं, यह मात्र उस शक्ति के सरल नाम है जिस पर यह पृथ्वी टिकी है, और यह शक्ति उसकी स्वयं की शक्ति है। स्वयं की शक्ति? ये क्या तर्क हुआ? मरुच्चलो भूर्चला स्वभाव तो यतो विचित्रावत वस्तु शक्तयः। आचार्य, वस्तुओं की शक्ति विचित्र है। पृथ्वी का अपनी शक्ति पर टिके रहना स्वाभाविक है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, इस पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत यह आकाश, इसका आधार क्या है? कोई आधार नहीं, ये निराधार है।
यदि आकाश निराधार है तो पृथ्वी का निराधार होना क्यों संभव नहीं है? आचार्य, हम पृथ्वी की शक्ति का प्रमाण हर पल देखते हैं। कोई भी वस्तु पृथ्वी की शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हुई प्रतीत होती है। हम सब भी इसी बल से पृथ्वी पर स्थिर हैं। यह पृथ्वी की ही आकर्षण शक्ति है। आकृष्टि शक्तिश्च महीतया यत् स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कितना स्पष्ट उल्लेख भास्कराचार्य ने न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व कर दिया था। अद्भुत गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य का ज्ञान सचमुच अनंत है। अरे अनंत से याद आया, अनंत की व्याख्या भी तो भास्कराचार्य ने ही की है। ऐसा प्रतीत होता है कि भास्कराचार्य के ज्ञान के सम्मुख हमारा ज्ञान तो शून्य प्रतीत होता है। वैसे शून्य से तो आपके सभी शिष्य परिचित ही होंगे। अवश्य आचार्य, शून्य वो संख्या है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य का वर्ग वर्गमूल घन घनमूल करने पर शून्य प्राप्त होता है। शून्य के विषय में एक ही प्रश्न शेष है। आश्चर्य, लीलावती के मन में प्रश्न है। हाँ आचार्य, आप ही कहिए, यदि किसी संख्या का हर शून्य है अर्थात किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? शून्य, और क्या? नहीं आचार्य, संख्या यदि अल्प होती जाती है तो भागफल का मान बढ़ता जाता है। शून्य तो अति अल्प है, तो भागफल अधिक होना चाहिए, ना कि शून्य। सत्य है, वह मान शून्य नहीं वरन अनंत है। अनंत? अनंत क्या है भास्कराचार्य? अनंत तारों की संख्या नहीं है, ना ही इस पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या है। जिस तरह शून्य परम अल्प है, ठीक उसी तरह अनंत परम दीर्घ है। सत्य तो यह है कि जैसे प्रलय के समय सभी वस्तुएं ब्रह्म में विलीन होने के पश्चात भी उस पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार शून्य हर वाली ख राशि में बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही अनंत है। मैं तो इतना कहूंगा कि जैसे जैसे हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं, हम शांत होते जाते हैं, हम अनंत होते जाते हैं, हम ब्रह्मलीन होते जाते हैं। अस्मिन् विकारः खहरेण राशावपि प्रविश्येवपि निहसन्तेषु बहुष्पति स्यांगल्लय सृष्टिकाले अनन्ते अच्युते भूतगणेषु यद्वत्। अद्भुत। अनंत की अवधारणा को इतने स्पष्ट रूप से समझाने वाले भास्कराचार्य को प्रथम गणितज्ञ कहा जाता है। उन्होंने अनंत को खहर कहा। भास्कराचार्य को करण कौतूहल का रचयिता भी कहा जाता है। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि में आज के बेसिक से लेकर एडवांस गणित के सिद्धांतों के कई संकेत हैं, जिनमें से कुछ सरल सिद्धांतों पर हमने चर्चा की। भास्कराचार्य पर आधारित ये 2 अंक आपको कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य बताइएगा। तो अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से, और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार।
राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।